हेलो। इस वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। जब भी एक नया बंदा स्टॉक मार्केट में आता है तो वो सबसे पहले शेयर खरीदना चाहता है। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे जाते हैं। तो शेयर लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ओके। तो फर्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। हमें कुछ एनालिसिस करना होता है किसी शेयर को खरीदने से पहले। बेसिक क्या होता है कि जब कोई न्यू बंदा फर्स्ट टाइम शेयर खरीदता है तो वो किसी भी प्रकार का कोई एनालिसिस नहीं करता, बस उसको जो कंपनी का नाम पता होता है। जैसे मान लो अपन पतंजलि खरीद रहे हैं, हालांकि पतंजलि लिस्टेड नहीं है मार्केट में, लेकिन अगर हमें पतंजलि लिस्टेड होती है और उसका नाम पता है तो हम जाके उसको खरीद लेते हैं। या फिर हमें रिलायंस पता है तो हम रिलायंस खरीद लेंगे, हमें कोलगेट पता है हम कोलगेट खरीद लेते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें करते हैं और सस्ते शेयर ढूंढते हैं लोग, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 100 रुपये के अंदर वाले शेयर। तो ये इन्वेस्टिंग करने का तरीका नहीं होता। ठीक है, तो मैं बेसिक सा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने का कि हमें उसके लिए एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। दोनों में डिफरेंस है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब किसी कंपनी के जो एक कंपनी के प्रॉफिट लॉस को एनालाइज करना कि कंपनी ईयर ऑन ईयर पे क्या प्रॉफिट कर रही है। ओके, उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, कंपनी के लोन कैसे है, उसके शेयर गिरवी तो नहीं रखे हैं। इस टाइप के एनालिसिस को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। एंड कंपनी के ओनर के पास उस कंपनी का कितना परसेंट शेयर है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। तो मैं आज एक वेबसाइट बता रहा हूँ जिससे फंडामेंटल एनालिसिस किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है बजाज फिनसर्व का मनी कंट्रोल। ठीक है, मनी कंट्रोल पे आप बेसिकली जाएंगे और ये बहुत अच्छी साइट है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तो आपको कैसे करना है। आपको जस्ट टाइप करना है जिस भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना है। यहाँ पे मैंने बजाज फिनसर्व टाइप करके रखा हुआ है। आप और भी कोई टाइप करना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे आपको कुछ चीज़ें देखना है, जैसे कि फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में आपको देखने को मिलेगा एनुअली, ये एनुअली है, क्वार्टरली है, प्रॉफिट्स दिखता है इसमें, कितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री देख रहे हैं उस कंपनी की। जो कंपनी पिछले 5-10 साल में अच्छा करते आई है वो आगे भी अच्छा करेगी, ये एजम्पशन लगाया जाता है एनालिसिस में। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस का मेन फर्स्ट काम होता है फाइनेंशियल्स देखना कि रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। जैसे बजाज फिनसर्व का है, हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। जैसे 2016 का हम देख रहे हैं तो 2016 में इनका रेवेन्यू था 9446 रुपीज। वहीं 2017 में बढ़ के ये 24,500 रुपीज हो गया, जस्ट 3 टाइम्स हो गया। एंड 2018 में फिर इंक्रीज किया कुछ परसेंटेज से 32,000 गया। 2019 में 42 एंड 2020 में 54। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हर साल इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ता ही है ना। तो ये देखना होता है कि ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है, तभी इसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। अब कैश फ्लो भी देखना चाहिए कि कंपनी के कैश फ्लो कैसे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये सब चीजें देखना पड़ता है। लेकिन ये आप धीरे धीरे सीखेंगे। कैश फ्लो, बैलेंस शीट, उसकी बैलेंस शीट कैसे देखी जाती है, इनकम स्टेटमेंट कैसा देखा जाता है, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। सेल्स हर साल बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, जैसे इसमें दिया है 2021 में, क्वार्टरली है ये, मैं आपको एनुअली दिखाता हूँ समझने के लिए। देखिए 2016 की सेल जो अपन ने रेवेन्यू देखा है वही है इसमें। सेल्स, सेल्स के बाद टोटल इनकम सब कुछ काट के नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। तो नेट प्रॉफिट 2016 में 2700 करोड़ था। 2017 में 3400 हुआ, फिर 41, हर साल देख रहे हैं हम तो नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर में बढ़ना चाहिए। ये चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी एक फंडामेंटल एनालिसिस का फैक्ट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, जो प्रमोटर्स हैं उनके पास कितने परसेंटेज शेयर है कंपनी का, है ना। अगर मान लेते हैं प्रमोटर के पास 60 to 70% शेयर है, मतलब उसका पैसा लगा हुआ है उस कंपनी में, जिसकी कंपनी है उसी का पैसा लगा हुआ है सबसे ज्यादा, तो वो अपनी कंपनी को कभी लॉस में नहीं जाने देगा।
उसका मोटिव होगा कि मेरी कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही रहे ताकि उसका भी पैसा बढ़े, ठीक है, प्रमोटर का। तो हमें ये देखना है कि पब्लिक का पैसा कितना है, प्रमोटर का पैसा कितना है, एफआईआई डीआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स कितने परसेंट में है, डीआईआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितने परसेंट में है, और पब्लिक का कितना है। इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जिस भी कंपनी में पब्लिक का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जैसे यहाँ पे 23% है, पर ये अगर 50% या 60% पब्लिक का है इसमें, मतलब उस कंपनी से हमें दूर रहना है। मतलब उसमें किसी बड़े इंसान का इन्वेस्टमेंट नहीं है, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से उसमें हमें थोड़ा सा दूर रहना है। थोड़ा बहुत कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट, अच्छी कंपनी हो तो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे प्रमोटर, प्रमोटर मतलब कंपनी के ओनर, इनका सबसे ज़्यादा होना चाहिए कंट्रीब्यूशन, मतलब इसमें परसेंटेज वाइज प्रमोटर का, जैसे इसमें 60% प्रमोटर की होल्डिंग है ना, तो ये एक गुड साइन है हमारे लिए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छा होना। इसके बाद पियर्स, मतलब बजाज फिनसर्व जैसी और भी कंपनियां हैं मार्केट में, उनसे कंपैरिजन उसका, जैसे बजाज फिनसर्व फिनसर्व का एचडीएफसी एएमसी से, एबी कैपिटल, निपॉन से और चोला फाइनेंस, इन सब से कंपेयर करके हम देख रहे थे सबसे बड़ी कंपनी कौन सी। हमें हमारा कोशिश होना चाहिए कि हम मार्केट लीडर को परचेस करें, है ना, हम जिस भी कंपनी में पैसा फंसा रहे हैं अपना, तो वो उस फील्ड की लीडर हो, ठीक है। तो जैसे बजाज फिनसर्व है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो 1,93,000 करोड़ का इसका कैपिटलाइजेशन है। वहीं इससे छोटा आता है एच डी एफ सी ए एम सी, मतलब इन चार पांच कंपनियों में सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन जो है, मार्केट कैप सबसे बड़ी कंपनी कौन सी, बजाज फिनसर्व है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखना होता है कि मार्केट लीडर होना चाहिए, और कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे हम। बेसिक सा यही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग में प्रमोटर का कितना होल्डिंग है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है रेवेन्यू देखना, कि एनुअल रेवेन्यू कितना आ रहा है, और रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कंपनी का। अगर कंपनी पिछले 4-5 साल से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो वो आगे भी करेगी, बढ़ेगा उसका प्रॉफिट, एंड इससे हमारा शेयर वैल्यू भी बढ़ेगा। तो ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का। तो मैं एक बेसिक सा टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ। जैसे ये यहाँ पे चार्ट ओपन करके ही रखा है हमने, ठीक है, ये बजाज फिनसर्व का चार्ट है। अब इसमें टेक्निकल एनालिसिस क्या होगा, टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है कि कंपनी का शेयर हमेशा धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। ये दिख रहा होगा, पहले 2013 से हम देख रहे हैं, तो ये हर साल थोड़ा थोड़ा, हर 1-2 साल में ये नया हाई बना रहा है, फिर ये थोड़ा नीचे आता है, फिर नया हाई बनाता है, फिर नीचे आया, फिर नया हाई बनाया। मतलब ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर चलते जा रहा है शेयर, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है। हर 2-3 साल में इस पे हमको एक नया हाई नजर आता है। तो जो शेयर, जो कंपनी का शेयर नए हाई बनाते जा रहा है, उस पे ही हमें इन्वेस्ट करना है, हमें राइड करना है उस कंपनी पे जो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस में आता है। टेक्निकल एनालिसिस में और भी कुछ फैक्ट आते हैं, जैसे हमें कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, ये सब चीज़ें हमें टेक्निकल एनालिसिस सिखाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक चीज़ें देखना है हमें कि कंपनी हाई पे हाई बनाते जाना चाहिए, हर साल, हर 2-3 साल में उसका एक नया हाई आना चाहिए। मतलब बजाज फिनसर्व का ही देखते हैं, 2015-16 में ये 2000 के लेवल पे था, फिर 2017 में इसका हाई बना 3000, तो ये बढ़ा, फिर आगे जाके फिर से कि 2017-18 में इसका हाई बना 4000, तो ये फिर से कि बढ़ा। तो ये पिछले 2-3 साल से बढ़ रहा है, मतलब ये आगे भी बढ़ेगा। फिर इसने हाई बनाया 5600 का, फिर नया हाई बनाया 7000 का, फिर हाई बनाया 8000 का, देन 9000 का, एंड अभी कोविड में ये गिर के 4000-5000 तक आया था, फिर से कि इसने हाई बनाया तो ये 12000 पे है अभी। तो ये कंटिन्यू बढ़ रहा है ओवर द पीरियड, ठीक है। तो हमें ऐसी कंपनी पे इन्वेस्ट करना है जो स्लोली एंड स्टेडली ओवर द पीरियड धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस में आता है। अब मैं आने वाले कुछ वीडियो में डीपली फंडामेंटल एनालिसिस और डीपली टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट्स को बताऊंगा, ठीक है, कैसे हमें डीप टेक्निकल एनालिसिस करना है, कि कब एंट्री ले, कब एग्जिट ले, ये सब चीज़ें जो है टेक्निकल एनालिसिस से हमें समझ में आती है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और कुछ चीज़ें आपको और भी सीखनी हो, जो भी डाउट्स हो तो कमेंट में लिख के बताना, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।